दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब स्टेज 1 का रिज़ल्ट आने के बाद, हालांकि अभी रिज़ल्ट आने में समय है और वो वीडियो मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपका कब तक आएगा। तो स्टेज 1 का रिज़ल्ट आने के बाद आपका सबसे बड़ा जो सवाल बन रहा है दिमाग में कि कितने बच्चों को पास किया जाने वाला है ताकि स्टेज 2 में वो बच्चे अपीयर हो सकें। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चों को पास किया जाएगा। रिज़ल्ट में जो कट ऑफ रखी जाएगी कुछ सोच के रखी जाएगी कि कितने बच्चों को पास कर लिया जाए और इतने बच्चों को पास करने के लिए हम कितनी कट ऑफ रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर ग्रुप सी वालों को या स्टेनोग्राफर वालों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग शॉर्ट हैंड के बुलाया जाएगा, तो उनकी वैकेंसी के सापेक्ष कितने लोगों को बुलाया जाना है। और यही चीज़ ग्रुप डी में भी है कि उनका जो सेकेंड पेपर होगा तो उसके लिए फर्स्ट पेपर में कितने बच्चों को पास किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा बच्चे पास किए जाने होंगे उतनी कम कट ऑफ जाएगी और जितने कम बच्चे पास किए जाने होंगे उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि कितने बच्चे पास किए जाएंगे। एनटीए ने इस पर स्पष्ट नोटिस दिया है या नहीं दिया है, और दिया है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कितने बच्चों को वो लेना चाह रहे हैं। और वैकेंसी भी आपको यहाँ एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा कि कितनी वैकेंसी हैं। तो ये आपकी इस बार की वैकेंसी ऐसे दे रखी हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें, हिंदी के लिए आपकी 517 वैकेंसी हैं और इंग्लिश के लिए आपकी 66 यानी 66 वैकेंसी हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आपका जो है जूनियर असिस्टेंट पे 932 वैकेंसी हैं और पेड अप्रेंटिस पे 122 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट में आते हैं, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। और अगर सैलरी और जो वेतनमान बनाया जाता है उसकी बात करें तो ये स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है ये भी ग्रुप सी में ही आती है, लेकिन यहाँ पर इस पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसके बाद ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की आपकी 30 वैकेंसी हैं, 30। और ट्यूबवेल ऑपरेटर और बाकी ग्रुप डी वैकेंसीज़ की बात करें मिलाकर, प्रोसेस सर्वर और ऑर्डरली, प्यून, फर्राज, स्वीपर सब मिलाकर 1639 वैकेंसी हैं कुल। ठीक है, अब यहाँ से हमने वैकेंसीज देख ली हैं। पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट दोनों को हम मिला दें तो इनकी जो वैकेंसी है वो बनेंगी 1054। ठीक है, इनकी वैकेंसी मिलाने के बाद बनेंगी 1054। और अगर हम स्टेनो की दोनों वैकेंसी मिला दें, वैसे मिलाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि कट ऑफ जो है अलग अलग आने वाली है, इसलिए इनको अलग अलग ही रहने देते हैं, 517 और 66। अब इसके बाद मैं आपको वो नोटिस दिखाऊंगा जो एनटीए जारी करता है एग्ज़ाम से पहले आपके लिए, एक फुल डिटेल नोटिस। वहाँ पर क्या लिखा गया कि हम पहले वाले एग्ज़ाम में कितने बच्चों को पास करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर। द सिलेक्शन प्रोसीजर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग 2 स्टेजेस। पहला स्टेज जो है वो है रिटन एग्ज़ाम। देयर विल बी 1 कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन OMR सीट विच कंसिस्ट 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रिटन। ये वाली लाइन गौर से देखिएगा, 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज अगेंस्ट ईच नोटिफाइड वैकेंसी फॉर अपेयरिंग इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर एट लेटर डेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक वैकेंसी के सापेक्ष 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज उनकी जो है कट ऑफ यहाँ पर बनाई जाएगी। पेपर 1 के लिए एक बार फिर से देख लीजिए, 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज अगेंस्ट ईच नोटिफाइड वैकेंसी। ठीक है, ईच नोटिफाइड वैकेंसी, जितनी वैकेंसी का ब्यौरा दिया गया है हर एक भर्ती पर 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका मतलब होता है 5 गुना। ठीक है, इसका मतलब होता है 5 गुना। तो 5 गुने के गणित को यहाँ हम समझ लेते हैं कि जैसे स्टेनो हिंदी, ठीक है, स्टेनो हिंदी की पोस्ट है 517, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो कितना आएगा, तो 7 5 जा कितना होता है 35। 35 के लिए हम यहाँ 5 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 कैरी जो हुआ था तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25। इसका मतलब है 2585, ठीक है। इसका मतलब है 2585 जो है कैंडिडेट आपके स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। सीधा सा मतलब तो यही होता है। ऐसे ही स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी हो जाएंगे 66 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 5 जा 30 का 0 और यहाँ पर कैरी कितना हो गया 3, ठीक है। और फिर 6 5 जा 30 और 3 कैरी वाला तो ये हो जाएगा 3 3, यानी 330 कैंडिडेट इंग्लिश स्टेनोग्राफी में बुलाए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी की। तो दोनों को मिला के 1054 पोस्ट हो रही थी और 5 गुना जब करोगे इसका तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया, 5 5 जा 25 तो ये हो गया 27 का 7 और 5 0 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। 5270 कैंडिडेट आपके बुलाए जाएंगे जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए। इसके बाद बात करेंगे ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में जो वैकेंसी हैं वो हैं 1639, यही देख कर आए हैं शायद 1639, थोड़ा सा डाउट होता है कभी कभी। तो इनके सापेक्ष अगर हम 5 गुना की बात करें तो 16 का 5 गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80। 16 का 5 गुना करेंगे तो ये 80 हो गए, ठीक है। 80 का मतलब होता है 8000। इसके बाद 40 का 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और इसका मतलब है 8200 के आसपास जो है, इसका मतलब है 8200 के आसपास कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आपके ग्रुप डी में। 8200 के आसपास कैंडिडेट जो है ग्रुप डी में आपके बुलाए जाएंगे। तो ये ब्यौरा था और 5 गुने की बात थी तो मैंने आपको 5 गुना वाली बात बता दी। एक बार और दिमाग में रख लो, 5 गुना कैंडिडेट वैकेंसी के सापेक्ष एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट। अब इसकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज बनेगी, तो कट ऑफ का वीडियो मैं आगे लेके आने वाला हूँ। उसके लिए अभी लोगों के कमेंट रीड कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से हो सकते हैं, और पोल के माध्यम से भी मैं लोगों का स्कोर देख रहा हूँ। उस आधार पे ही कट ऑफ आएगी आपकी। और पेपर का स्तर भी मैंने देखा हुआ है, कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी से सिलेक्ट होने हैं वो भी मैं अलग कर लूँगा। उसके बाद आपकी कट ऑफ ज़रूर लेकर आऊँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पर आपको समय समय पर सारी जानकारियाँ आसानी से मिल जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।